कुमार अब मंच पर पहुंच गए हैं पद और गोपनीयता की शपथ लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार जब निष्ठा में सिद्धांत रखा हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार का एक ऐसा लीडर जिसने पढ़ाई तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, लेकिन इस देश की राजनीति का सबसे बड़ा पॉलिटिकल इंजीनियर है, क्योंकि इक्वेशन चाहे आरजेडी की हो या फिर एनडीए की, लास्ट में सबका आंसर सीएम नीतीश कुमार ही आता है। और एक बार फिर नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ अपने अलायंस को तोड़ के बीजेपी के साथ अपनी नई इक्वेशन सेट कर ली है और बिहार के 9th सीएम बन गए हैं। सीएम का जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है और इस 5 साल के टर्म में नीतीश 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, 2 बार बीजेपी के साथ और 1 बार आरजेडी के साथ। पर ऐसा उन्होंने पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी वो एक पार्टी से दूसरी और दूसरी से फिर पहली पार्टी में आते जाते रहते हैं। और समझने वाली बात यह है कि पार्टीज उन्हें वापस एक्सेप्ट भी कर लेती हैं। नीतीश कुमार की इसी दल बदलू पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल पार्टीज की स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चीफ मिनिस्टर के बारे में चुटकुला है, मैं सुना देता हूं। नीतीश जी निकलते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, गवर्नर कहते हैं भाई इतनी जल्दी वापस आ गए, थोड़ा सा दबाव पड़ता है और यू टर्न ले लेते हैं। बिहार बीमारू स्टेट की कैटेगरी में आता है एंड काफी सारे लोगों का ये मानना है कि बिहार बीमार है क्योंकि सीएम नीतीश कुमार है। पर नीतीश कुमार की ये दल बदलू पॉलिटिक्स आज से नहीं है, वो तब से है जब से वो पॉलिटिक्स में इंटर किए थे। नीतीश कुमार ने अपनी पॉलिटिक्स की स्टार्टिंग 1974-75 में जयप्रकाश के आंदोलन से की थी और उनके साथ ही कर्पूरी ठाकुर और राम मनोहर लोहिया जैसे सोशलिस्ट लीडर भी थे। 1985 में वो जनता दल के साथ अपनी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की स्टार्टिंग करते हैं और हरनौत से एमएलए भी बनते हैं। पर 1994 में जनता दल से अलग होकर जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी बनाते हैं और 1996 में एनडीए के साथ अलायंस करके सेंटर में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ गवर्नमेंट बनाते हैं, जिसमें वो रेलवे, एग्रीकल्चर एंड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी बने और 2000 में एनडीए के सपोर्ट से ही पहली बार बिहार के सीएम बने। बट असेंबली में मेजोरिटी ना होने की वजह से उन्हें 7th डे पे ही रिजाइन करना पड़ा। 2003 में नीतीश कुमार जनता दल के कुछ लोग और समता पार्टी को मिला के जनता दल यूनाइटेड जेडीयू की स्टार्टिंग करते हैं। जेडीयू एंड एनडीए 2005 में अलायंस करते हैं एंड इस बार फुल मेजोरिटी के साथ आरजेडी लीडर लालू प्रसाद यादव, जो बिहार में लास्ट 15 ईयर से सीएम थे, उन्हें हरा के सीएम बनते हैं। बट कुछ टाइम बाद ही वो अपने फायदे के लिए अपनी ही पार्टी के फाउंडर जॉर्ज फर्नांडिस को साइडलाइन कर देते हैं एंड 2010 में एक बार फिर एनडीए के साथ अलायंस से 243 सीट्स में से 206 सीट्स जीत के सीएम बनते हैं। नीतीश कुमार की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी एंड अच्छी गवर्नेंस की वजह से उन्हें पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट माना जाने लगा था। बट जैसे ही पार्टी 2013 में नरेंद्र मोदी को सीएम फेस डिक्लेयर करती है, वो अलायंस तोड़ देते हैं। बट उन्हें ये डिसीजन बैकफायर कर जाता है बिकॉज जेडीयू को 2014 लोकसभा इलेक्शन में 40 सीट्स में से सिर्फ 2 सीट्स मिलती हैं, जिस वजह से वो हार की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं और सीएम पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं एंड अपनी ही पार्टी के दलित लीडर जीतन राम मांझी को अपना सक्सेसर डिक्लेयर कर देते हैं। बट कुछ टाइम में उन्हें अपने डिसीजन में डाउट होने लगता है और वो मांझी को पार्टी से हटा के कांग्रेस आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन बनाते हैं एंड 2015 बिहार असेंबली इलेक्शन में एनडीए को हरा के 4th टाइम बिहार के सीएम बनते हैं एंड लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनते हैं। बट एक बार फिर ये जो महागठबंधन था वो टिकता नहीं है। नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस को छोड़ के वापस एनडीए के साथ 2017 में अपनी गवर्नमेंट बना लेते हैं। ऑल्दो 2020 के बिहार असेंबली इलेक्शन में नीतीश कुमार की जेडीयू को 115 में से सिर्फ 43 सीट्स मिलती हैं एंड बीजेपी को 74 सीट्स। बट बीजेपी अपने सीएम की जगह नीतीश कुमार को सीएम बनाती है। बट 2022 में नीतीश कुमार एनडीए को छोड़ के वापस आरजेडी में चले जाते हैं एंड 28 जनवरी 2024 को आरजेडी से वापस बीजेपी में आ जाते हैं। मतलब 5 साल के टर्म में वो तीसरी बार शपथ ले चुके हैं। बार बार पार्टी बदलना नीतीश कुमार की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दिखाता है कि वो सिर्फ बड़ा पद चाहते हैं, चाहे वो स्टेट में सीएम हो या फिर सारी पार्टीज को जोड़कर इंडिया अलायंस बना के पीएम बनने की रेस हो। अभी बीजेपी के साथ वही नीतीश कुमार है जो 2023 में बीजेपी को हराने के लिए 28 पार्टीज को एक साथ लाके इंडिया अलायंस बनाते हैं। इंडिया अलायंस बनाने का मैक्सिमम क्रेडिट नीतीश कुमार को ही जाता है। बट वहाँ रह के उन्हें ये समझ आया कि कांग्रेस के आगे तो उनकी चलेगी नहीं और इंडिया अलायंस की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि वो पीएम तो बन ना पाए और स्टेट में सीएम पोजीशन भी चली जाए, इसलिए वापस से उन्होंने यू टर्न लिया और बीजेपी की गोद में आके बैठ गए। हर एक पॉलिटिकल पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है, लाइक बीजेपी हिंदुत्व पे खेलती है, समाजवादी, आरजेडी, बीएसपी ये सब ओबीसी एंड एससी पे खेलती हैं। वैसे ही नीतीश कुमार जेडीयू के थ्रू कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, सिर्फ अपना फायदा और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। जनता का तो दूर दूर तक कुछ सोचा ही नहीं जा रहा है। पर समझने वाली बात यह है कि पॉलिटिक्स की वो कौन सी पावर है जो नीतीश कुमार के पास है कि वो कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी के साथ मिल जाते हैं और पार्टीज उन्हें एक्सेप्ट भी कर लेती हैं। पिछले 18 साल से डिप्टी सीएम बदल जाते हैं
पूरी कैबिनेट बदल जाती है, यहाँ तक कि भारत का प्रधानमंत्री बदल जाता है, पर बिहार का सीएम नीतीश कुमार ही क्यों रहता है। जितनी जल्दी नीतीश कुमार एक पार्टी से दूसरी पार्टी में पलटी मार देते हैं, काश उतनी ही जल्दी हमारे बिहार की इकोनॉमी, बिहार की एजुकेशन, बिहार की पॉवर्टी, बिहार का क्राइम रेट, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधर जाता। पर ऐसा होना तब तक मुश्किल है जब तक खेल सिर्फ सत्ता के लिए खेला जाएगा, डेवलपमेंट के लिए नहीं। बिहार की प्रॉब्लम्स एंड उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। आप कमेंट में बताइए कि हमें किन किन प्रॉब्लम्स को उस वीडियो में डिस्कस करना चाहिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बाबर की बाबरी मस्जिद बनाने से राम मंदिर बनने तक के सफर की इस सीरीज को देख सकते हैं। बाय।